अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। आज एक और नए टॉपिक के साथ जी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको शॉर्ट हैंड से रिलेटेड 7 फैक्ट्स बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, यू आर अनएबल टू ड्रॉ शॉर्ट हैंड आउटलाइंस एज पर रूल व्हेन यू आर गेटिंग डिक्टेशन 110, 120 और 130 कि आप शॉर्ट हैंड आउटलाइन जो है वो एज पर रूल जो है वो नहीं ड्रा कर सकते जब आप डिक्टेशन ले रहे हैं 110, 120 और 130 की स्पीड पे। उसकी रीज़न ये है कि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ आपके लिए कंप्लीट स्ट्रोक ड्रा करना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो एज पर रूल स्ट्रोक्स ड्रा करने की जो है वो कहाँ से बात आई। एज पर रूल का मतलब ये है कि प्लेसिंग ऑफ वॉवल्स, प्लेसिंग ऑफ स्ट्रोक जो है वो आप वहाँ जो है वो एग्जैक्टली ड्रा नहीं कर सकते जब आपकी जो है वो स्पीड 110, 130 या 120 हो। फैक्ट नंबर 2, प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर्स फील डिफिकल्टी व्हेन गेटिंग डिक्टेशन ऑफ 700 कॉमन वर्ड्स। जितने भी प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी जॉब्स में, अपनी रेगुलर रूटीन में, तो उनके लिए 700 कॉमन वर्ड्स की डिक्टेशन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वो फील करते हैं उसके अंदर। तमाम प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर जो कि अपनी जो है वो रोज़मर्रा का जो वर्क करते हैं उनके लिए 700 कॉमन वर्ड की डिक्टेशन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है जी कि क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल कैरियर में जो उनके पास वर्ड यूज़ होते हैं वो उसी की डिक्टेशन से जो है वो उसकी डिक्टेशन लेते हैं। तो 700 कॉमन वर्ड की डिक्टेशन लेना उनके लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि 700 कॉमन वर्ड्स में मुख्तसर छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं। तो उनके लिए वो वर्ड्स ड्रा करना या उनको ड्रा करके फिर दोबारा उसको ट्रांसक्राइब करना, उसमें वो डिफिकल्टी फील करते हैं क्योंकि दे आर हैबिचुअल टू गेटिंग डिक्टेशन ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है ना। तो 700 कॉमन वर्ड की डिक्टेशन लेने के लिए वो डिफिकल्ट इसलिए फील करते हैं क्योंकि उसमें छोटे वर्ड्स होते हैं, बार बार पेन को लिफ्ट करना होता है और बेशुमार जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, फ्रेजोलॉजी होती हैं जो कि वो भूल चुके होते हैं। लिहाजा इस वजह से वो 700 कॉमन वर्ड की डिक्टेशन को लेने में जो है वो डिफिकल्टी फील करते हैं। फैक्ट नंबर 3 ये है जी कि यू कैन गेट डिक्टेशन एट 110 without missing for about 3 to 4 minutes, but you are unable to get dictation above 120। देखिए जी, आप 110 की स्पीड पे डिक्टेशन ले सकते हैं 3 to 4 मिनट्स के लिए विदाउट मिसिंग, लेकिन 120 या 120 से अबव की स्पीड होगी तो आप उसके ऊपर डिक्टेशन नहीं ले सकते। अगर लेंगे भी तो उसके ऊपर मिसिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, ये जस्ट एक मिथ है कि 120 और 130 की स्पीड जो है वो पिक कर ली गई है जी, उसको हमने विदाउट मिसिंग जो है 120 की स्पीड पे मैंने डिक्टेशन ली है और विदाउट मिसिंग जो है वो मैं इसको कवर कर गया हूँ। ये एक जस्ट मिथ है। आप कंटिन्यूसली 3 to 4 मिनट्स के लिए 120 की स्पीड को नहीं पिक कर सकते। उसमें 100% चांस है कि आपकी कहीं मिसिंग होगी, आप पूरा का पूरा सेंटेंस मिस कर जाएंगे। तो एक मिथ है। तो फैक्ट नंबर 3 है कि you are getting dictation only 110 speed for 3 to 4 minutes without missing, but you are unable to get dictation at 120 or above without missing. Fact number 4, when you are professional stenographer, then your outlines and your strokes are very different from those stenographer which are in a learning phase। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर बन चुके होते हैं, आपकी जो आउटलाइंस होती है वो आप खुद जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो आपकी आउटलाइंस डिफरेंट होती जाती हैं, लेकिन वो आपके लिए आसान होती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन थर्ड वन जो है वो उसको नहीं पढ़ सकता, एक लर्नर आपकी आउटलाइंस को नहीं पढ़ सकता। ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि जो आउटलाइंस होती हैं वो अपनी आउटलाइंस जो स्टेनोग्राफर है वो खुद पढ़ सकता है। कोई और स्टेनोग्राफर उसकी चंद एक वर्ड्स तो पढ़ लेगा, लेकिन पूरा एक अगर उसे कहा जाए कि इसको ट्रांसक्राइब करो, सपोज अगर शॉर्ट हैंड लिखी है स्पीड में 110 की स्पीड में, अगर किसी और को कहा जाए तो वो मेरी आउटलाइंस को कभी भी नहीं पढ़ सकेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो आपकी एक जो है वो अपनी ही जो है शॉर्ट हैंड क्रिएशन हो जाती है। अपनी का मतलब ये है कि आपकी आउटलाइंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। एक कह सकते हैं कि जो एक बेसिक रूल है उससे डिफरेंट हो जाती है आपकी आउटलाइंस। ठीक है। तो प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर्स की आउटलाइन एक लर्नर की जो आउटलाइन है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इफ़ यू प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड 2 or more than 2 hours, you feel bored or tired। देखिए, ये भी एक फैक्ट है। जब आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस 2 या 2 से ज़्यादा घंटे से करेंगे तो आप बोर्ड हो जाएंगे या आप थक जाएंगे। ठीक है। तो 2 घंटे या इससे मुराद ये नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं जैसे आपको फैक्ट बता रहा हूँ और हर इंसान इन चीज़ों को फेस करता है, तो इन फैक्ट्स को मद्देनजर रख कर ही आपने अपनी जो है वो प्रिपरेशन करनी है। फैक्ट नंबर 6, इफ़ यू लेफ्ट योर शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस more than 15 days, then your shorthand
outlines or your stroke will start to be damaged. अगर आपने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस 15 या 15 दिनों से ज़्यादा के लिए छोड़ दी है तो आपकी शॉर्ट हैंड आउटलाइन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, आप भूल जाएंगे शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो 15 डेज ये क्राइटेरिया है। 15 डेज के बाद जो है वो आपकी शॉर्ट हैंड आउटलाइन जो है वो आप भूलना शुरू हो जाते हैं, आपके स्ट्रोक आपसे नहीं बन रहे होते, जिस फ्लो में आपका हाथ चल रहा होता है उस फ्लो में जो है वो आपकी आउटलाइंस नहीं बन रही होती। फैक्ट नंबर 7, द एडवांस शॉर्ट हैंड इज बेसिकली द सेल्फ क्रिएशन ऑफ स्ट्रोक्स और इन्वेंशन ऑफ स्ट्रोक्स। जो एडवांस शॉर्ट हैंड है ये बेसिकली आपकी सेल्फ क्रिएशन का नाम है और न्यू स्ट्रोक की इन्वेंशन का नाम है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर स्ट्रोक डिक्शनरी में मिल जाए या आपको पिटमैन की बुक में मिल जाए या किसी और बुक में मिल जाए। तो जो स्ट्रोक्स हैं वो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, ये जो फ्रेजेस हैं ये आपको खुद बनाने पड़ते हैं अपनी आसानी के लिए। तो जो बेसिकली जो एडवांस शॉर्ट हैंड लर्निंग है, इट इज द नेम ऑफ सेल्फ क्रिएशन ऑफ स्ट्रोक्स एंड इन्वेंशन ऑफ द स्ट्रोक्स। जी, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? ये तमाम जो 7 फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये बेसिकली इनको बताने का मकसद डीमोटिवेशन क्रिएट करना नहीं है, आपको हकाइक से आगाह करना है ताकि इन तमाम चीज़ों से आप आगाह होकर मज़ीद दिलचस्पी के साथ जो है वो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।